क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे बिल्कुल शुरू से। जी हाँ, बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वो क्लास पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पे चली थी, और अगर मिल गई तो अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं है, पढ़ा दिया हूं मैं पूरा। तो सभी बच्चे आ गए, एक बार बोलो कमेंट करके हम जुड़ गए हैं। हरिओम सिंह जुड़ गए हमारे साथ, मुनीश कुमार जुड़ चुके हैं, अंकित जायसवाल और महेश पांडे, प्रियंका सिंह, आंचल पटेल, रघुवीर, रुचि शुक्ला और भी बहुत से बच्चे जुड़े हमारे साथ। सभी को बहुत बहुत वेलकम। चलो बेटा फिर आ जाओ, फटाफट चलते हैं, काम पे बढ़ते हैं आगे। एनसीईआरटी बुक लिए हो? एनसीईआरटी किताबें लिए हो? बोलो हाँ। लिए हो तो बोलो, मैं भी ले आता हूं। कहां गई भाई मेरी एनसीईआरटी? पहला क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि क्या जीरो परमीय संख्या है? क्वेश्चन मैं इस क्लास में नहीं दिखा रहा हूं, अगली क्लास से मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। कह रहा है कि क्या शून्य एक परमीय संख्या है? ठीक है, लिख लो हाँ, शून्य एक परमीय संख्या है। शून्य एक परमीय संख्या है, लिखो। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या शून्य परमीय संख्या है? हाँ। क्या इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं? इसका भी जवाब है हाँ। लिखो फिर आगे लिखो, लिखो फिर, काहे को दिक्कत लेते हो, समझाता हूं पूरी बात। साथ ही मेरे शून्य एक परमीय संख्या है, जीरो इज अ रेशनल नंबर। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं कि जीरो एक रेशनल नंबर है ना। क्यों है? कल ही मैं बताया था ना पिछली क्लास में। क्योंकि बेटा जीरो को आप 0/1 लिख सकते हो। बोलो लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना, 0/1 लिख सकते हो। और जो संख्या पी अपान क्यू के रूप की होती है वो परमीय संख्या कहलाती है, ये भी तुम पढ़ चुके हो। तो भैया हो, बहुत सीधा सा जवाब है बाबू राजा। वो क्या है पता है तुम्हें? सुनो, अगला इसमें क्वेश्चन है, इसी में आगे पहला क्वेश्चन में ही, क्या इसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? कैन बी राइट इट पी अपान क्यू, ऐसे इंग्लिश में पढ़ेंगे ना। हाँ, इसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन में है ना, बोलो एक बार, है कि नहीं? क्या इसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? लिख दो हाँ, शून्य एक परमीय संख्या है और शून्य को पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। शून्य एक परमीय संख्या है और शून्य को पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। सचिन पाल जी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बाबू, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। क्रिस यादव, ठीक है क्रिस, हाँ कमेंट आ रहा है, ओके। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। जीरो एक परमीय संख्या है, जीरो को पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो बच्चे कल का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं उनको ये समझ में थोड़ा कम आएगा। तो वो क्लास कल संडे है, हम आपको इस चैनल पे दे देंगे। कल संडे है, वो हम कल आपको इस चैनल पे दे देंगे बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, क्या कहता है? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत आसान है इस तरह का क्वेश्चन बाबू, बहुत सिंपल है। कैसे? सुनो, 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्या बताना है। देखो इसमें पहली बात तो हर बराबर नहीं करने हैं, यानी डेनोमिनेटर इक्वल है, तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना ज्यादा। इनको पहले ऐसे लिख लेना है,
3/1, इसको हम लिख सकते हैं 4/1। बोलो, है ना। साथ ही मेरे सबसे आसान तरीका यही है। उसको बताने के पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट सुन लो, सुनो। जैसे बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ कि 4 से लेकर के 8 के बीच में कोई दो संख्या बताओ, बता लोगे? मुनीश कुमार बता लोगे? अंकित पटेल, अंकित यादव, अनुपम, अबे बोलता क्या नहीं भाई, बोलो यार। इसके बीच दो संख्या बता लोगे ना? कोई कहेगा 5 और 6, कोई कहेगा 6 और 7। दोनों सही है ना? दोनों सही है। अगर मैं बोलूं कि 4 और 18 के बीच दो संख्या बताओ, तब इसके बीच दो संख्या कोई भी बता सकता है। 11 12 हो गई, कोई कह रहा है कि 5 और 7 हो गई, कोई कह रहा है 9 और 11 हो गई, कोई 14 और 16 भी बता रहा है। सबका सही है ना? इनके बीच दो संख्या सबका सही है ना? अब अगर आपके उत्तरमाला में यही दिया है तो क्या इन लोगों का गलत है? बोलो, नहीं ना। तो बेटा इसी तरीके से किन्हीं भी दो परमीय संख्या के बीच में अनंत परमीय संख्या होती है, इनफाइनाइट। इसलिए बुक का उत्तरमाला प्रायः नहीं मिलता हर जगह, तो आप परेशान नहीं होना है। कोई भी गलत नहीं काट सकता पढ़ा लिखा टीचर, अगर सही तरीका लगाओगे, ठीक है। तो मेरा ये कही तात्पर्य है कि परमीय संख्या के बीच परमीय संख्या निकालने पर हो सकता है आपका उत्तर किताब से ना मैच करे, क्योंकि दो परमीय संख्या के बीच में अनंत परमीय संख्याएं होती, इनफाइनाइट। इसलिए कभी कभी आंसर मैच नहीं करता है, ठीक है। तो अब आंसर निकालते हैं। अब तक तो आंसर नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा रुक जाना, ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, सिस्टम हीट हो रहा है। थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा लोड ले रहा है, सिस्टम लैग कर रहा है, थोड़ा लैग कर रहा है। अभी ठंडा हो जाएगा सिस्टम, टेंशन मत लेना, थोड़ा लैग कर रहा है। चलो, तो देखो बेटा 6 परमीय संख्या निकालना है ना, तो जितनी संख्या निकालनी होती है ना उससे एक अधिक से गुणा करते हैं ऊपर नीचे। 6 निकालना है तो 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे दोनों में, ठीक है। बात पक्की ना? तो 7 से गुणा करोगे बाबू तो 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7, ये 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब हमें 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परमीय संख्या निकालनी है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? बोलो। क्लियर हो गया ना? बोलो एक बार भाई, बोलो, सही हो गया ना? हरिओम सिंह, राजकन्या, धर्मेंद्र, जितिन, ठीक है बेटा। देखो अब लिखो, अब 21/7 व 28/7 के बीच 6 परमीय संख्या, 6 परमीय संख्या, ठीक है, बराबर। अब नीचे लिख लो ऐसे 21/7, फिर 28/7 तक लिखते चले जाओ बस, ठीक है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। देखो आगे आंसर, इन दोनों के बीच में ये वो 6 परमीय संख्याएं हैं जो हमें निकालना था। बोलो, सबको समझ में आ गया बेटा? आंचल पटेल आया समझ में? मिथु,
इनका नाम है मिथ्थू है भाई, लिख लो। चलो छाप लो, मैं हट गया हूं, जल्दी करो, बहुत जल्दी बोल देना तुरंत कि हो गया, डन, आगे बढ़ जाएं। देखो बेटा, इसी चैनल पे अब क्लास चलेगी, इसे सब्सक्राइब करके रखना। बोल देना हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मैं बोलूं कि हो गया, हट जाऊं, तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो झट से, तुरंत झट से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास का समय शाम 6 बजे रहेगा रोज। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परमीय संख्या निकालिए। ठीक है बेटा बाबू, एक्सरसाइज 1.1 है आपका। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3/5 व 4/5 के बीच 5 परमीय संख्या। मार्कर में स्याही डाल रहा हूं, कोई इसका आंसर बताएगा? बोलो एनीवन, कोई ट्राई करेगा? इधर ये लैपटॉप मेरे को डिस्टर्ब करता है, इसे साइड करो। अब सही है? धर्मेंद्र धाकड़, ठीक हो ना भाई? नाम ही धाकड़ है तो फिर काम तो धाकड़ होगा ही। चलो देखो, इसमें पहले बताओ हर बराबर है ना? अगर हर बराबर होता है बाबू तो क्या करते हैं, कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है। अभी वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जब हर बराबर नहीं होगा। जैसे उसमें हुआ था वैसे इसमें भी करेंगे, बहुत आसान है, एकदम मजेदार है। देखो समझो, पहले इसको उतार लेंगे, पहला भिन्न 3/5, दूसरा का उतार लेंगे। ठीक है, 5 परमीय संख्या निकालना था बेटा, तो 5 से 1 अधिक 6, 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, कर लो। 6 चौक 24, 6 त्रिक 18। ओके, समझो ये हो गया, बहुत आसान है, सिंपल है। अब लिखो, लिखो फटाफट। अब 3/5 हुआ, इसको लिख लो उसे 18/30 हुआ, 24/30 के बीच 5 परमीय संख्या इस प्रकार है। हाँ लिख लीजिए, 18/30, फिर 24/30 तक लिख डालो, 19/30, 20/30, बस ये सारे आंसर हो गए आपके 5 परमीय संख्याएं। ठीक है, जितना मैंने टेस्ट किया। एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दो, आपको सारी बातें समझ में आ गई बेटा? बोलो, सब बात पक्की हो गई ना, एकदम मस्त? किसी को कोई डाउट रह गया तो बताओ मुझे। एनी डाउट? कोई डाउट किसी को? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं अगला क्वेश्चन करूंगा, इसको मिटा रहा हूं। देखो भैया मुन्ना, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, इन्हें छांटना है। पहले आप लोग मुझे बताओ कि 1 परमीय संख्या है या अपरमीय संख्या? हाँ या नहीं बोलो। 1 यानी 1 जो है वो अगर परमीय संख्या है तो आप बोलो यस, अगर अपरमीय संख्या है बेटा तो बोलो नो। जल्दी करो,
4 नंबर क्वेश्चन में आओ। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब एवरी नेचुरल नंबर एक होल नंबर होती है। बोलो सही है कि गलत? XE रफी, ठीक है। अब महेश पांडे, वेरी गुड। आल मस्ती XYZ, ठीक है बेटा, ठीक है, बढ़िया है। प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, सही बात। क्यों? देखो क्यों होती है भी समझ लो। क्योंकि देखो चाचा, जो पूर्ण संख्या होती ना राजा, वो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, हा? और जो प्रकृत संख्या होती है जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, वो भैया 1 से शुरू होती है, ये भी अनंत तक जाती है। यानी ये देखो कि जितनी भी रेशनल नंबर है राजा, वो सभी इसमें आती है ना, यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर पाई जाती हैं। तो आप कह सकते हो हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होती है। लेकिन इसका उल्टा नहीं सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, याद रखना। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई, अगले क्वेश्चन पे चलो। इसमें कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बोलो हाँ या नहीं। प्रत्येक पूर्णांक मतलब एवरी इंटीजर, प्रत्येक पूर्णांक एवरी इंटीजर एक होल नंबर होता है। देखो समझो पहले दोनों, जो पूर्णांक होता बेटा मतलब इंटीजर, वो माइनस अनंत से और प्लस अनंत तक होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं इसको -1000, -999। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, बाकी इसके इधर भी बहुत है। अभी ये FF जाएगा -5 -4 डट 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 0 अनंत तक, ठीक। समझो, थोड़ा समझना है यहाँ पे। लेकिन मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे बंधु, मेरे साथी, जो पूर्ण संख्या होती बाबू वो 0 से ही शुरू होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकता है। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल के लिए -3 एक पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। -3 एक पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। माइनस का 1000 एक पूर्णांक है, दिस इज अ इंटीजर बट नॉट होल नंबर। समझ गए? तो एक बार सभी हाँ लिख के कमेंट करो ऐसे, HA हाँ, हम जाने कि आप मेरा जवाब दे रहे हो। चलो फटाफट जल्दी करो, मैं देखूंगा कौन मेरा प्यारा स्टूडेंट है जो हाँ लिख के बोल रहा है। मुनीस भाई बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैं जैसे बोला हूं वैसे बोलोगे तब मैं समझूंगा, ये मेरा कोड है बेटा। क्लास का टाइम प्रत्येक शाम 6 बजे से PVR स्टडी 3.0 चैनल पर, प्रत्येक शाम 6 बजे। सचिन कुमार, सचिन पाल, सुजीत, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छे। अब चलो अगला 1.1 का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट।
कह रहा है कि प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बोलो, इसका जवाब ऐसे देना, यच। अगर होती है तो यच, नहीं होती तो यन। ये अलग अलग कोड है। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। बोलो बोलो। प्रत्येक परमीय संख्या, ये तरीका गलत है, ऐसे लिखते हैं। प्रत्येक परमीय संख्या पूर्ण संख्या है क्या? ये तरीका से बताओ। ये देखो बेटा, रेशनल नंबर क्या होता है? ए चाचा, माइनस प्लस सब रेशनल नंबर होता है। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। हाँ जी, है ना, है ना। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है ना, होल नंबर, इसकी शुरुआत सिर्फ 0 से होती है। इसकी औकात इसके नीचे आने की नहीं होती, इसके ऊपर ही होती है। तो माइनस होगा तो 0 के इधर आ जाएगा, और परमीय संख्या का जो दायरा है इधर भी है, लेकिन होल नंबर इसी पर से इधर है। तो प्रत्येक परमीय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती रे बाबा, नहीं होती। काहे को नहीं होती है? एग्जाम्पल लिख दो, उदाहरण। -5/3 एक परमीय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। विनीत सिंह, विनीत जी बहुत अच्छे, वेरी गुड, थैंक यू जो आप जुड़े। कल ढेर सारे बच्चा बच्ची लेके आना, खूब सारे, 200-500। हाँ चलो, तो इस तरह से आपका ये इंड होता है। एक्सरसाइज 1.1 इंड हो गया। अगले क्लास में पढ़ोगे एक्सरसाइज 1.2। कक्षा 9 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 जो है वो इंड हो गया बेटा, ठीक है। 1.1 इंड हो गया। मुनीष समझ में आ रहा है? विनीत सिंह जी बिल्कुल पहचान रहे हैं आप, हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, एकदम अच्छे वाले। √25 ये परमीय संख्या है क्या? बोलना हो, ये परमीय संख्या है क्या? फटाफट बताओ। अगर ये परमीय संख्या है तो आप बोलोगे पी। पी मतलब हम मानते हैं परमीय संख्या। अगर ये परमीय संख्या नहीं है, अपरमीय संख्या है, तो आप ए लिखोगे। ये कोड है ओनली। वैसे परमीय को रेशनल बोलते हैं, अपरमीय को इरेशनल नंबर बोलते हैं। अरे वीडियो रुक रहा है, रुकने दो, कहां तक रुकेगा? चलो फटाफट बताओ। वेरी गुड राजा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कितने अच्छे हो आप लोग, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कोड है, कोड से बताना तभी मैं जानूंगा। स्टडी सूरज, बहुत अच्छे है भाई सूरज जी। और कोई एनीवन? कृष्णा कुमार, वेरी गुड जी। मेरा नाम राजकुमार यादव है। ठीक है बच्चों, तो फिर आप लोग कर लेना नंबर सिस्टम। जिनको बेसिक मैथ भी सीखना है उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल क्लास है, क्योंकि इसमें जो नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा ना, वो काफ़ी मज़ेदार है एक प्रकार से, क्योंकि एकदम 0 लेवल से है शुरू से। चलिए, आज फिर गलती हुई, क्वेश्चन इन्होंने टाइप नहीं किया है। सभी बच्चे एक बार बोलो एनसीईआरटी बुक लिए हो? सभी बुक लिए हो ना एनसीईआरटी वाली? तो क्वेश्चन देखो पहला, देखो बच्चा क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये बुक है एनसीईआरटी वाली, सरकारी वाली। ये यूपी, सीबीएसई, बिहार, झारखंड, एमपी, दिल्ली सारे बोर्ड के लिए होती है, सबके लिए होती है। तो कथन सत्य हैं कि असत्य हैं? पहला कथन है बेटा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बोलो क्या ये सही है? पहला कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या
एक वास्तविक संख्या होती है। बोलो ये सत्य है कि नहीं? इनका कहने का मतलब है कि जितनी भी रेशनल नंबर होती है, सॉरी इरेशनल नंबर, वो सभी रियल नंबर है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? क्या कह रहे हो? नहीं क्या? हाँ हो सकता है भाई, सही है, इसका जवाब है हाँ। देखो क्यों क्यों हाँ, इसका जवाब है हाँ। क्योंकि आपके पिताजी जिस बिरादरी के हैं, जिस जाति के हैं, आजकल के जमाने में आप अच्छा समझेंगे, उनके सारे लड़के तो उसी बिरादरी के होंगे ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। मान लीजिए आपके पिताजी शुक्ला हैं या यादव हैं या ठाकुर ब्राह्मण जो भी हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि अगर उनके 4 बच्चे हैं तो कोई यादव है, कोई सिंह है, कोई शुक्ला है, कोई दुबे पंडित, ऐसा कुछ होता है नहीं ना, सब एक होते हैं ना। तो बिल्कुल सही समझा आपने। जो सभी अपरिमेय संख्या होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं, क्योंकि संख्या 2 ही प्रकार होती है, एक वास्तविक एक काल्पनिक, एक रियल एक इमेजिनरी। तो मैंने आपको टाइप में पढ़ाया था बच्चा कि ये वास्तविक संख्या पढ़ाया था। वास्तविक संख्या मैंने आपको पढ़ाया था कि सिर्फ इसके 2 भाग होते हैं, एक रियल नंबर होता है, रियल नहीं भाई, रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। तो यानी कहने का मतलब जब वास्तविक संख्या ही जनक है इनका, यानी परमीय और अपरिमेय का, रुक जाओ थोड़ा सा इधर देखो, अपरिमेय जो भी, ठीक है, इरेशनल लिख लो इंग्लिश में। जब वास्तविक संख्या इनका जनक है तो सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक का ही भाग तो हैं, यानी जितने भी अपरिमेय संख्याएं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया तो एक बार बोलो यस, फटाफट बोलो यस। सबको समझ में आ गया पक्का? बोल दो, काहे को शर्मा रहे हो? हाँ बोलो ना, आ गया? अब देखो अगला कॉन्सेप्ट समझो भाई, ये हो गया डन, इसको लिखो फटाफट, छापना छाप लो। चलो इसमें कुछ नहीं, इसमें लिख दो हाँ प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही एक हिस्सा है। बस हो गया। हाँ प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। यस, एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रियल नंबर बिकॉज एवरी इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। हो सकता है मेरी अंग्रेजी गलत हो, लेकिन आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो अगला में आ जाओ, इसका दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है बच्चा? कह रहा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है। बोलो हाँ या नहीं, फटाफट बताओ, सभी बताओ। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, एवरी पॉइंट, अंडर रूट यम के रूप का होता है। बोलो हाँ या गलत? महाकाल भक्त राहुल जी बताइए। संख्या रेखा का जो प्रत्येक पॉइंट है वो अंडर रूट यम के रूप का होता है। ये संख्या रेखा है, यहाँ पे चच्चा 0 बैठा है, इधर माइनस है सब, इधर की दुकान सारी प्लस में लगी है। तो कह रहा कि प्रत्येक बिंदु जो है अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। यम इज अ नेचुरल नंबर वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर नॉट। इसका उत्तर होगा नहीं। नहीं रे बाबा नहीं। काहे? कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, ऐसा नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। और अंडर रूट यम, समझ रहे हो, जहां यम प्राकृतिक संख्या है बोल रहा है ये,
तो भैया हो सभी संख्या का तो वर्गमूल करोगे तो अंडर रूट m के रूप में नहीं आएगा, सिंपल सी बात। वैसे भी है अगर तुम 4 का अंडर वर्गमूल करोगे तो 2 आ जाएगा, उस रूप का कहाँ आ रहा है? ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ पॉजिटिव संख्याएं होती तो आप कह सकते थे हाँ, लेकिन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों संख्याएं हैं। ठीक है, तो आप लिख दो नहीं, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है, और संख्या रेखा पर ऋण तथा धन दोनों प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं। चलो बेटा नेक्स्ट पार्ट बाबू फटाफट थर्ड पार्ट देख लो। सबको समझ में आ रहा है? बोलते जाओ यस। साहिल अंसारी समझ में आ रहा है? देखो बेटा सारी क्लास की नोटिफिकेशन के लिए पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी ज्वाइन करोगे, सारी क्लास का लिंक हम भेजते हैं रोज। चलो अगला पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बोलो सही गलत? एवरी क्या रियल नंबर इज इरेशनल नंबर? नहीं, ये तो सरासर अन्याय है, ये तो सरासर अन्याय है। नहीं लिखो तो क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। नहीं रे बाबा नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी अगर रियल नंबर इरेशनल हो जाएंगी तो रेशनल कहां जाएगी, फिर परमीय कहां जाएगी? कोई बताएगा कारण? अभी अभी मैंने बताया कि वास्तविक संख्या के 2 बच्चे हैं, एक परमीय एक अपरिमेय। अगर कह दे कि सब भी जितनी भी वास्तविक संख्या सब अपरिमेय हो जाएंगी तब तो परमीय का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए गलत है। नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या परमीय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी है, तो वास्तविक संख्याएं जितनी हैं वो सभी इरेशनल नहीं हो सकती हैं। इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर पहला का सारा पार्ट हो गया खत्म। एक बार इस सेशन को लाइक कर दो फटाफट, फिर आगे बढ़ें। जल्दी करो बाबू फटाफट लाइक करो सेशन को। इसमें कौन कौन एनसीईआरटी मतलब बात करें तो सीबीएसई या दिल्ली बोर्ड का छात्र है? कोई है? सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड वगैरह, या हरियाणा बोर्ड, एमपी बोर्ड? कौन कौन से बोर्ड से हो भाई बताओ अपना अपना फटाफट। हर दिन क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्लास का लिंक टेलीग्राम पे मिलता है बाबू, ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप पे नहीं मिलता, निवेदन है व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना, व्हाट्सएप हैंग करता है। चलो अगला सुनो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए, क्वेश्चन सेकंड देखो बट्टा। कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए जो परमीय संख्या हो। बोलो। हरिओम, आंचल पटेल, तुम लोग देर में काहे आ रहे हो भैया? हाँ, फनी गेमिंग, इतना देर में? अब तक कहाँ दही जमाए बैठे थे? हाँ, टाइम से आ जा करो बाबू। भैया राजा, कल से टाइम से आओगे ना? शाम 6 बजे क्लास होती है तो टाइम से आ जाया करो। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2, हाँ 1.2, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है? नहीं, नहीं, क्यों नहीं? कह रहा सभी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर ले लें उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो अपरिमेय होगा, ये कह रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं होता भाई, ये कह रहे हैं अगर नहीं होता तो एग्जांपल दिखाओ। ये देखो, चाहे जितना देखो, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक धनात्मक संख्या है, इसका वर्गमूल करोगे बचवा तो +2 आएगा, जो कि क्या है? एक परमीय संख्या है। दिस इज नॉट इरेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, जैसे मान लो 16 ही ले लो, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 4 आएगा। 4 क्या है? रेशनल नंबर है।
ये इरेशनल नंबर नहीं है, इज P/Q इक्वल हो सकता है। बोलो समझ में आया सभी को? इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीटली डन होता है। देखो बेटा, अगर ये क्लास PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे चलती तो वहां पे बच्चे खूब मात्रा में जुड़ते, मुझे पता है, लेकिन ये चैनल स्पेशली 9th-10th के लिए है। तो याद रखें, PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी क्लासें आपकी होती हैं। PVR स्टडी को फेसबुक पर भी फॉलो करके रखो बेटा, क्योंकि वहां भी क्लासें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा समझने लायक है, अगर आप कहो तो मैं बताऊं। बोलो। देखो बच्चा कह रहा है कि √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। मैं लिख रहा हूं, √5 का संख्या रेखा पर निरूपण। देखो सुनो, यहां पे कुछ चीजें हमें खुद से करनी पड़ेंगी। वो क्या है? अब ऐसा कुछ हम करेंगे कि √5 आ जाए। कर कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, किसी और कहूं फिलहाल तेरा हो जाऊं। नहीं, मैं आप ही लोग कहूं। चलो देखो इधर कैसे आएगा भाई, कुछ ऐसा कर कमाल इसमें कि √5 आ जाए। देखो कैसे करेंगे, पहले समझो। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे हम। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे जो कि समकोण त्रिभुज होगा। इसमें यहाँ पे 90 का कोण बनेगा। ओके, हमें √5 कहीं से कुछ करके लाना है, लेकिन ईमानदारी से लाना है, बेईमानी करके नहीं। थोड़ा सा रुकना, बस 2 सेकंड। भाई साहब रुक जा, बाबू काहे को भाग रहा है? ए भाई रुक जा थोड़ा सा। कहीं से कुछ करके लाना है, लेकिन ईमानदारी से लाना, बेईमानी। गाना अच्छा लगा मेरा? अरे वाह। देखो नहीं भाई, कोई जुगाड़ करवा दो। नहीं ऐसा नहीं करना, अभी आप लोग छोटे हो, ऐसा कुछ नहीं करना। चलो 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 चलो, ओके ओके। देखो इधर साइड समझो, चलो। तो ये एक मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या है बच्चा, हमें एक्चुअली में √5 लाना है कहीं से। तो कैसे लाएंगे? जबरदस्ती बेईमानी करके तो लाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदारी से लाएंगे, सुलह समझौता के साथ। हम इसको मान लेते हैं, इसका बेस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है, ठीक है। तो देखो चाचा, यहां से अगर हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये होता है ना, बोलो हिंदी में जान लो, हिंदी में जान लो बेटा, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। बोलो ये होता है कि नहीं? एक बार बोलो हाँ, होता है ना? होता है पक्का? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मेरी आवाज रिपीट तो नहीं हो रही है? बता दो एक बार, अगर हो रही है तो बोल दो यस, नहीं हो रही तो नो। क्या मेरी आवाज रिपीट हो रही है बार बार? चलो आओ इधर आओ। तो अब क्या करेंगे भैया, कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे, यच बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये 4। देखो यहां से स्क्वायर हटा रहे हैं, ठीक है, और ये 1 कितना आ रहा बच्चा? √5 आ गया ना, इसको यहां लिख देंगे। ओके, हमें क्या करना है, इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। क्या करना बेटा? संख्या रेखा पर दिखाना है। देखो यहां से स्क्वायर हटा रहे हैं, ठीक है, और ये 1 कितना आ रहा बच्चा? √5 आ गया ना। वॉल्यूम थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, रुक जाओ 1 मिनट। हमें क्या करना है, इसको संख्या रेखा पर दिखाना है।
ठीक है, मैं बैलून बंदी कर दिया, डोंट वरी। चलो अब कुछ नहीं करना, चलो ठीक है, ये हो गया। इसको लिख लो आप लोग, मैं संख्या रेखा पर बना के दिखा देता हूँ। चलो नीचे क्या करेंगे भैया, इधर दिख रहा ना बाबू, नीचे बना देता हूँ। नीचे तो कुछ करना है नहीं, यहां तक आ रहा है। नीचे ऐसे नंबर लाइन ड्रा कर लो, यहां पर 0 1 2 3 4 5, इधर साइड माइनस। चलो अब ठीक है, मस्त है एकदम। अब देखो समझो, देखो बच्चा, वास्तव में इसमें क्या करना था हमें, √5 को संख्या रेखा पर दिखाना था। यहां पर बेस मैंने 2 इकाई लिया था, मान लो 2 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लो। तो नीचे भी हम 2 इकाई लेंगे, यहां से देखो यहां तक ये 2 इकाई, ठीक है। लंब हमने 1 इकाई लिया था, तो मान लो परपेंडिकुलर इसको लंब हम 1 इकाई मान लेते हैं। यहां समझने की कोशिश करना, ये बेस हमने 2 ले लिया, मान लो इसको सेंटीमीटर में मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर पे लिखा गया है। 0 और 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर जगह है, 1 और 2 के बीच में 1 सेंटीमीटर, इसी तरह 2 और 3 के बीच में 1 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे स्पेस है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि 2 सेंटीमीटर है, इसको मान लिया 1 सेंटीमीटर है। बेटा ये थोड़ा छोटा रहेगा उससे, हाँ ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मिला दूंगा, इसको ऐसे समझना, ये 1 सेंटीमीटर है या 1 इकाई मान लो, यूनिट कुछ भी मान लो, क्योंकि यहां पे कुछ दिया तो था नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था √5 सेंटीमीटर को दिखाओ। समझो, इसको मान लो मैंने प्रदर्शित कर दिया किसी भी चीज से, 1 सेकंड मान लो मैंने O लिख दिया इसको, ठीक है, क्योंकि नीचे 0 पहले ऑलरेडी है। इसको मान लो A मान लो ऐसे, या B मान लो, कुछ भी मान लो, अलग अलग आप मान सकते हो। इसको A मान लो या B मान लो, इसको चलो इसको A मान लो जहां पर 2 है, ठीक है। ये 2 मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूं साइड में, इस पे A मान लो, इसको आप लोग मत मिटाना, साइड में नीचे लिख देना, ठीक है। चलो मैं ही बगल में लिख देता हूं इसको छोटा छोटा करके, ये यहाँ पे इस जगह का पॉइंट का मान लो मैंने A माना है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा लाइन खींच दिया बस दूरी, उस पर आप A मान लोगे, या फिर अगर आप एडजस्ट कर सको तो आप A यहाँ पर बगल में भी छोटा सा लिख सकते हो, जैसे भी मानो, समझो बस ये पॉइंट क्या है, A है, ठीक है। अब देखो बाबू, ये √5 हो जाएगा, कहोगे काहे, समझो काहे, ये 2 है इकाई, 1 इकाई है, अभी यहां निकाला था मैंने 5 आया था, लेकिन क्या ये पूरा का पूरा थोड़ी 5 है, हमें तो वो बिंदु दिखाना था कि संख्या रेखा पर कहां है √5। तो क्या ये √5 संख्या रेखा पर दौड़ थोड़ी लगा रहा है, कहां है। अब समझो, आपको ये चीज चाहिए, ये कहां गया है भाई, इधर आ, इधर आ, इधर आ, 1 मिनट रुक के, आपको ये औजार चाहिए, इसको पहचानते हो क्या बोलते हैं, ये, अरे ये नहीं तो पेन है, ये जानते हो, शायद इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, गोला प्रकार बोलते हैं हम लोग भाई हिंदी में, इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं इसे, बोलो कमेंट करो यार, कुछ ना कुछ, मजा नहीं आ रही है इसे, जूर झार देख रहे हो। चलो अब क्या करोगे, इसको लेकर के आप इसकी सुई जो है O पे यहां रखोगे, यहां पे, हाँ कर दो कमेंट, देखो यहां रखोगे, और ये पेंसिल आपकी जो पेन है वो यहां जानी चाहिए, कहां, B वाले पॉइंट पे, ऐसे ऐसे, ठीक है, और फैला लो इसको खूब पूरा ऐसे, ठीक है। और ऐसे रख के क्या करोगे बेटा, ऐसे रख के इसको ऐसे खींचोगे, ऐसे सीधा ऐसे खींचोगे, ऐसे ऐसे खींचोगे सीधा, तो ये जहां पे जाके काटेगा, ठीक है, जहां पे जाके काटेगा वहीं पे क्या कहलाएगा आपका, ये ऐसे करके काटोगे। ये थोड़ा सा तिरछा लिखा गया, मैं इसको पहले सीधा कर लूं तब बताता हूं तुम्हारा, रुके रहो, ऐसे है, ठीक है, ओके। अब ये ऐसे काटेगा बेटा, तो ऐसे कहीं जाके बनेगा, ऐसे, समझ रहे हो। तो जो ये पॉइंट बना राजा, वही √5 है, क्या है ये √5 है, क्या है ये √5, ठीक है। अब नीचे लिख दो, जगह होगी, मेरे में जगह नहीं तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, OB बराबर OD बराबर √5, यही सिद्ध करना था, यही दिखाना था हमें, संख्या रेखा पर इसको निरूपण करना था।
नीचे लिख दो, ये बराबर क्यों है? क्योंकि इसको हमने सेंटर माना है, इसको केंद्र माना है। यहां से मैंने एक चाप लगाया है और किसी भी वृत्त में एक ही चाप पर स्थित जो बिंदु होते हैं वो बराबर होते हैं। आर्क जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ARC, आर्क। ठीक है, हमने O को सेंटर माना, यहां से मैंने एक आर्क लगाया, चाप लगाया, और एक ही चाप पर ये OB भी है और इसी पर OD भी है। ठीक है, इसलिए OB बराबर OD है। बोलो सबको समझ में आया? एक बार बोलो यस। लाइट चली गई बेटा, लाइट चली गई बाबू। चलो बोलो एक बार यस। समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ एकदम मस्त? बता दो। क्वालिटी तो लाजवाब आ रही गुरु, एकदम मस्त आ रही, एकदम लग रहा है कि हाँ भाई मैकबुक काम कर रहा है अपना बेहतरीन वाला। अभी तक तो डेल वाले में काफी किच पिच हो जाता था। बोलो एक बार, सब बढ़िया है? यस यस यस, लिख लो फट से। ये हो गया आपका थर्ड खत्म हो गया। और बेटा इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसी क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया। राजन पाल, कुछ समझ में आया? फनी गेमिंग, मिथु भट्ट, सुमेश कुमार, इनका नाम इतना बड़ा, मिथु भट्ट, सुमेश कुमार। तो मैं क्या बोलूं आपको, ये बता दो, छोटा नाम बता दो, इतना बड़ा बस। किसान कुमार, अंकित पटेल। देखो बाबू आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। 1.2 खत्म हो गया। अगला क्रियाकलाप है, खुद से कर लेना। तो आज 1.3 पढ़ा दिया जाए कि अगली क्लास में पढ़ाया जाए? 1.3 तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ चीजें आपको रिपीट करवा देता हूं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? मैं कुछ चीजें आपको सिखा देता हूं और भी। चलो, एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गया। अब कुछ बेसिक बता देता हूं बेटा जी। ठीक है भाई, तिवारी जी और पांडे जी और मिश्रा जी नहीं बोलेंगे हम। नाम बताओ छोटा सा। सभी बच्चे एक बार ये बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलो, एग्जाम्पल जल्दी बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बोला हो तिवारी जी? मैं ओरल पूछ रहा हूं, जवाब दो। ठीक है, बहुत अच्छे। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है बेटा वो 2 है। क्या है? 2। सबसे पहला सही जवाब अंकित पटेल ने बताया था। ठीक है अंकित, वेरी गुड। देखो एक चीज और देखो बच्चा, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, याद रखना। ये ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है? हाँ, और इसी बात पे आप सभी साथी सेशन को लाइक कर दो, तुरंत फट से लाइक कर दो बाबू। करोगे ना? अगला क्वेश्चन एक और बताओ। सबसे छोटी, मैंने अभाज्य पूछा था ना, ये अभाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? एकदम छोटी, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बोलो क्या होगी? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगी बेटा, बता दो ना एक बार। हाँ, 2 GB साइज का ये क्लास हो चुका आधा घंटे में। फुल HD 1080 पिक्सल पे चल रहा है। 2 GB डाटा खत्म हो गया आधा घंटे में। 2 GB। अंकित पटेल, वेरी गुड अंकित भाई, बहुत अच्छे। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी बेटा, कंपोजिट नंबर, वो 4 है। अब व्हाट इज कंपोजिट एंड प्राइम नंबर? ऐसे नंबर जिसके 2 या 2 से अधिक, नहीं 2 तो भाज्य होगा, अभाज्य होगा ना। 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक अगर मिनिमम फैक्टर है किसी नंबर के तो वो भाज्य कहलाती है। जैसे देखो एग्जांपल
अगर मैंने 4 लिखा तो 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे बेटा, जिससे कंप्लीटली कट जाए? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। क्या कोई और नंबर है जिससे ये 4 कट जाए पूरा पूरा? बोलो, है क्या? अरे किसी के पास रखे हो तो बोलो, कोई और नंबर है जिससे 4 पूरा पूरा कट जाए? नहीं है रे बाबा, नहीं है, नहीं है। मेरी आवाज हमें लगता है बहुत हल्की आती है क्या? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, 10 से 20 के बीच की कोई एक अभाज्य संख्या बताओ। अच्छा, ये वाइस जो मेथड है ना भैया, ये मुझे लग रहा है नॉर्मली दे रहा है, मेरा नहीं ले रहा है मतलब वाला। जो भी है फिलहाल ओके तो है, वैसे भी उससे बढ़िया आवाज जा रही है, लेकिन एक ही लाइन चल रहा, फिर भी वो सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ। जो भी होगा देखा जाएगा फिलहाल। तो ये सेशन यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है? आप लोग कमेंट करके